जय हिंद डियर पेरेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। मैं प्रवीण पुरुषार्थी, एक्स डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ, आज फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी ने 10 अक्टूबर 2025 को इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं और बहुत ही कम टाइम दिया है स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने के लिए। सैनिक स्कूल की दो कैटेगरी है, सैनिक स्कूल जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं और न्यू सैनिक स्कूल, न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल। इन दोनों में एडमिशन लिए जाएंगे। सैनिक स्कूल प्री एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल 33 है और जो अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल हैं उनकी टोटल नंबर 69 है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के अंडर 33 प्री एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स के लिए कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन लिए जाने हैं। वहीं जो न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल हैं उनमें क्लास 6 में 69th स्कूलों में एडमिशन लिए जाने हैं, जबकि क्लास 9th के लिए केवल और केवल 19 न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन लिए जाएंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे। नो ऑफलाइन फॉर्म इज अवेलेबल एंड द फॉर्म्स आर अवेलेबल एट द वेबसाइट ऑफ एनटीए, दैट इज exams.nta.nic.in/sanic-school-society या फिर nta.ac.in। इन दोनों में से किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बता देता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्म सबमिशन 10 अक्टूबर 2025 को स्टार्ट हो चुके हैं और 30 अक्टूबर 2025 को शाम 5 बजे तक फॉर्म सबमिट किए जा सकते हैं। फी सबमिट करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है। 31 अक्टूबर को रात को 11:50 तक फी ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। अगर फॉर्म भरने के दौरान आपसे कोई गलती रह जाती है तो उसके लिए एक मौका आपको एनटीए देता है। हालांकि जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके बारे में उनमें आप कोई परिवर्तन कर नहीं सकते, लेकिन कुछ माइन्यूट मिस्टेक्स के करेक्शन की गुंजाइश दी गई है, जिसके लिए 2 से 4 नवंबर 2025 तक करेक्शन विंडो इन 3 दिनों के लिए खुली रहेगी। आप जो भी करेक्शंस हैं वो वहां पर जाके कर सकते हैं। एग्जाम की डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन इतना पता है कि जनवरी के महीने में, जनवरी 2026 में किसी भी दिन ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। हालांकि इसकी ऑफिशियल एग्जैक्ट डेट की सूचना एनटीए की वेबसाइट पे भी उपलब्ध हो जाएगी और आपके मोबाइल और मेल पर भी इसकी सूचना एनटीए द्वारा भेज दी जाएगी। एग्जाम देने के बाद विद इन 6 वीक्स, मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर एनटीए इसके रिजल्ट्स जारी कर देगा। यू कैन से बाय द एंड ऑफ फरवरी 2026 रिजल्ट्स आपको मालूम हो जाएंगे। एक सजेशन है मेरा कि फॉर्म ऑनलाइन भरने से पहले वेबसाइट पर, एनटीए की वेबसाइट पर जाएं और वहां से इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लें। इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके उसको प्रॉपरली एक बार थॉरोली पढ़ें, अच्छे से उसको समझ लें और फिर उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म भरने बैठें, ताकि कोई मिस्टेक होने की संभावना जो है वो मिनिमाइज हो जाए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और फी डिटेल्स, जैसा कि आपको पता है कि अगर फॉर्म फी सबमिट नहीं होती है, फॉर्म फी नहीं जमा करते हैं तो फिर एग्जाम फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जहां एग्जाम है वहां फॉर्म फी भी है। जनरल, ओबीसी और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, इन कैटेगरीज के लिए जो फॉर्म फी है वो है 850 रुपए। सर्विंग या फिर रिटायर्ड जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, डिफेंस पर्सनल से मेरा मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मात्र से है, उनके लिए भी फॉर्म फी 850 रुपए ही है। जो कैंडिडेट्स एससी और एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं
वो 700 रुपए की फॉर्म फी भर करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले इनिशियली आपको बताया कि दो कैटेगरी के सैनिक स्कूल एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहले तो वो सैनिक स्कूल हैं जो कि सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित होते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक ऑटोनॉमस बॉडी है। सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा संचालित कुल स्कूलों की संख्या 33 है पूरे भारत में, और ये सभी 33 स्कूल रेजिडेंशियल हैं और सीबीएसई न्यू दिल्ली बोर्ड द्वारा एफिलेटेड है। इन 33 सैनिक स्कूलों में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंग्रेजी है, और इनकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो था देश की सेनाओं के लिए फीडर का काम करना। स्कूलिंग टाइम से ही बच्चों को एनडीए और एनए में अफसर बनने के लिए तैयार करना, जिसके लिए ये बनाए गए थे। दूसरी कैटेगरी है अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सैनिक स्कूल के एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन 33 सैनिक स्कूलों में उन सभी डिजायर्स को एकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं था, और गवर्नमेंट के लिए इतना इंफ्रा डेवलप करना भी रातों रात पॉसिबल नहीं। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर एनजीओज, प्राइवेट स्कूल्स और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके एक नई कैटेगरी अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स जनरेट की है, ताकि और ज्यादा बच्चों को सैनिक स्कूल के माहौल में अनुशासित और शिक्षित किया जा सके। These schools will function under the aegis of Sainik School Society besides their affiliation to respective education board. ये जो न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स हैं, ये किसी भी बोर्ड से एफिलेटेड हो सकते हैं। वो उनका स्टेट बोर्ड हो सकता है, वो सीबीएसई बोर्ड भी हो सकता है, या फिर कोई और बोर्ड भी। तो ये उसके साथ साथ सैनिक स्कूल सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत भी संचालित होंगे। वो अपने पर्टिकुलर एजुकेशन बोर्ड का कैरिकुलम तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, बट उसके साथ साथ वो एकेडमिक प्लस कैरिकुलम ऑफ सैनिक स्कूल पैटर्न भी उपलब्ध कराएंगे। यानी कि जैसे माहौल में सैनिक स्कूलों में पढ़ाई होती है, उस पैटर्न को भी ये स्कूल अपने बच्चों के लिए उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, सैनिक स्कूलों में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस केवल और केवल इंग्लिश है, और उनका बोर्ड ऑफ एफिलिएशन केवल सीबीएसई न्यू दिल्ली है। लेकिन ये न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स के लिए एजुकेशनल बोर्ड और लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ये स्कूल टू स्कूल डिफर कर सकते हैं। यहां का जो फी स्ट्रक्चर है वो भी स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा, इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो आप जिस भी स्कूल के लिए, जिस भी न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल के लिए इच्छुक है एडमिशन लेने के, उसके बारे में सारी डिटेल्स उसकी वेबसाइट पे जाके अवश्य पता कर लें। ये तो हो गई सारी बातें अभी तक फॉर्म के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। पहले मैं बात करूंगा सैनिक स्कूलों की, उन सैनिक स्कूलों की जो 33 है और सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर काम करते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन अ कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाई इन क्लास 5th, वो पास आउट होना चाहिए क्लास 5th का। कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट्स की एज 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए। ये एज की काउंटिंग 31 मार्च 2026 को की जाएगी, यानी कि 31 मार्च 2026 को आपकी उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पर्टिकुलर डेट की बात करें तो कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच का होना चाहिए। ये दोनों ही डेट उसमें शामिल हैं। लड़कियां भी सैनिक स्कूल में फॉर्म भर सकती हैं, क्लास 6 के लिए भी, क्लास 9th के लिए भी, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स अपेंडिक्स 6A में जाकर के जरूर चेक कर लें। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 6 के लिए बात करते हैं न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में। क्लास 6 में न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल 69 है, उनमें एडमिशन लिया जाएगा। एज क्राइटेरिया सेम एज सैनिक स्कूल, जो सैनिक स्कूल में है वही एज क्राइटेरिया
न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल के लिए भी है। एडमिशन फॉर गर्ल्स इज ओपन हियर आल्सो, बट candidates are advised to check the availability of seats from the website of the concerned new approved सैनिक स्कूल। आप जिस पर्टिकुलर अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वहां पर गर्ल्स की कितनी सीट्स अवेलेबल है, इसके बारे में एक बार उसकी वेबसाइट पे जाके जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। इन नए सैनिक स्कूलों में, इन न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूलों में एडमिशन के दो चैनल हैं। पहला कैटेगरी ए, जिसके थ्रू 40% सीट्स भरी जाएंगी, और दूसरी कैटेगरी बी, जिसके तहत 60% सीट्स भरी जाएंगी। मैं बात कर रहा हूं क्लास 6 की। A minimum 40% seats will be filled on the basis of rank in All India Merit List of AISSEE 2026। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जो बनेगी सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की, उसमें आपके रैंक के मुताबिक 40% सीटें मिनिमम इन सैनिक स्कूलों में भरी जाएंगी। वहीं जो 60% सीटें हैं, मैक्सिमम है वो, मगर उस स्कूल में उपलब्ध 60% सीटें मैक्सिमम विल बी फिल्ड बाय इट्स ओन स्टूडेंट करेंटली स्टडीइंग इन दैट पर्टिकुलर एनएसएस। किसी एक पर्टिकुलर न्यू सैनिक स्कूल में जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं क्लास 5th में, 60% सीटें मैक्सिमम ऐसे बच्चों से भरी जाएंगी। लेकिन सैनिक स्कूल का एग्जाम देना उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उनको भी एग्जाम देना ही पड़ेगा। उनका जो सिलेक्शन होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रैंक सिक्योर्ड इन स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट। यहां पर जो रैंक है वो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट से चुनी जाएगी, और ये जो 60% वाला रूट है ये स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट से चुने जाएंगे। कक्षा 9 के लिए सैनिक स्कूल्स में बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कैंडिडेट मस्ट बी पास्ड क्लास 8th एट द टाइम ऑफ एडमिशन। द एज लिमिट इज बिटवीन 13 to 15 ईयर्स। 31 मार्च 2026 को कैंडिडेट की उम्र 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि जो बच्चे 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच जन्मे हैं, ऐसे बच्चे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं कक्षा 9 में। एडमिशन फॉर गर्ल्स इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स हियर आल्सो। एक बार रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल्स की वेबसाइट पे जाकर के सीट्स को सुनिश्चित कर लें। फॉर अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स द क्राइटेरियाज आर सेम एज सैनिक स्कूल। कक्षा 9 में भी 2 चैनल होंगे एडमिशन के, एक 40% रूट और दूसरा 60% रूट। 40% रूट मतलब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट लिस्ट में आपकी जो रैंक है उसके मुताबिक 40% सीटें भरी जाएंगी, और जो बाकी 60% सीटें हैं मैक्सिमम, वो उन बच्चों से भरी जानी है जो ऑलरेडी क्लास 8th में किसी न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं और उन्होंने भी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 का एग्जाम दिया हुआ है। अब अगर किसी सैनिक स्कूल में, किसी न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में ऐसा होता है कि जो 60% वाला रूट है, यानी कि जो बच्चे ऑलरेडी वहां पर एनरोल्ड हैं, कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों से क्लास 9th के लिए टोटल सीटों में से 60% सीटें नहीं फिलअप हो पाई, उतने कैंडिडेट नहीं मिले, तो जो बची हुई सीटें हैं उनको कैटेगरी ए के बच्चों से भरा जाएगा। यानी कि जो कैटेगरी ए में मिनिमम 40% बच्चे बताए थे मैंने, वो नंबर यहां पर बढ़ जाएगा। ये मिनिमम 40% था कैटेगरी ए, यानी कि अगर वहां पे 60% से बच्चे नहीं मिले तो फिर ये मिनिमम 50% तक जा सकता है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न फॉर क्लास 6, 4 सब्जेक्ट्स में आपका एग्जाम लिया जाना है। लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस एंड जीके। मैथमेटिक्स अकेले केवल 50 क्वेश्चंस के लिए पूछी जाएगी, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल वेटेज ऑफ मैथमेटिक्स विल बी 150 मार्क्स। बाकी तीनों सब्जेक्ट यानी लैंग्वेजेस, इंटेलिजेंस और जीके, इन सभी में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर सेक्शन से,
हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा एंड मैक्सिमम मार्क्स विल बी 50। पूरे क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम मार्क्स होगा 300, जिसमें आप देख सकते हैं अकेले मैथमेटिक्स का वेटेज है 150, यानी कि जिन बच्चों की मैथमेटिक्स बेहतर है सैनिक स्कूल में एडमिशन के चांसेस उनके लिए उतनी ही ब्राइट है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि बाकी में अगर आप अच्छे नहीं हैं तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपको सभी पे बराबर फोकस करना है, क्योंकि यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। हर सेक्शन में आपको मिनिमम 25% मार्क्स सिक्योर करने हैं और इन एग्रीगेट यहां इन 300 मार्क्स में से मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026। ये 125 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा और 4:30 बजे पेपर आपका समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चंस का पैटर्न एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको जो उपयुक्त आंसर लगता है उसे ओएमआर सीट पे फिल कर देना है। मीडियम ऑफ एग्जाम फॉर क्लास 6, 13 भाषाओं में आप एग्जाम दे सकते हैं। पेपर विल बी बाइलिंगुअल, यानी कि पेपर में एक तरफ इंग्लिश में क्वेश्चन छपे हुए होंगे और दूसरी तरफ आइदर हिंदी या फिर जो भी भाषा आपने चुनी होगी एग्जाम्स के लिए उस भाषा में क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ होगा, आप उसमें ही उसका आंसर दे सकते हैं। जो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात मैं कर रहा था वो क्राइटेरिया एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होता है फॉर सैनिक स्कूल्स। एंड आप एग्जाम को अच्छे से तैयार कर पाए, आपको एक आइडिया हो जाए कि किस लेवल का किस स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके लिए एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स उपलब्ध करा रखे हैं, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप क्वेश्चंस का सैंपल लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। कक्षा 9 के एप्लीकेंट्स के लिए, कक्षा 9 के एप्लीकेंट्स को 5 सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस। मैथमेटिक्स itself is having 50 questions, 4 marks for each. Total maximum marks will be 200 and all the rest of subject, intelligence, English, general science, social science, हर एक से 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चंस 2 नंबर के होंगे। इस तरह से 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 400 मार्क्स में से फाइट करना है। ये मैक्सिमम मार्क्स है 400, क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर भी लागू है। 25% मिनिमम इन ईच सेक्शन एंड 40% इन एग्रीगेट। यहां भी आप देख सकते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की एक खासियत है, उसका मैथमेटिक्स पे बहुत जोर है और जिन बच्चों को मैथमेटिक्स आता है उनके चांसेस ऑलरेडी बहुत बेहतर हो जाते हैं। 400 में से 200 नंबर तो आपने यहीं पर सिक्योर कर लिए, अगर आप कर सकते हैं तो दैट इज वेरी गुड। बट don't forget to secure 25% minimum marks in each category, rest of the subject. Minimum 25% marks तो हर एक में आपको लाने ही लाने हैं, अदरवाइज मैथमेटिक्स में पूरे आउट ऑफ 200 में 200 भी ला करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यू आर नॉट गेटिंग द एडमिशन इन एनी सैनिक स्कूल। और ये क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, इट इज नॉट गोइंग टू एप्लीकेबल ऑन एससी एंड एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स फॉर सैनिक स्कूल्स। एग्जाम टाइमिंग जो होगी वो 3 घंटे की होगी। 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। काफी अच्छा टाइम है, जो लोग जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उनके चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। पूरे देश में 190 शहरों में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर बनाए गए हैं। जो भी सेंटर लिस्ट में अपेंडिक्स में आप देख सकते हैं, अपेंडिक्स 4 में जो भी सेंटर आपके नजदीक है या आपको कन्वीनियंट लगता है, आप उन शहरों को चुन सकते हैं, उन 4 शहरों की चॉइस दे सकते हैं। एनटीए पूरी कोशिश करता है कि आपको आपकी पसंद का सेंटर अलॉट कर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में रिजर्वेशन की। फॉर ऑल 33 एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स देयर विल बी 2 कोटा, डोमिसाइल कोटा एंड नॉन डोमिसाइल कोटा। सैनिक स्कूल जिस पर्टिकुलर स्टेट में एस्टैब्लिश है, लोकेटेड है, उस स्टेट से
फॉर्म भरने वाले बच्चों को 67% सीटें अलॉट की जाएंगी। बाकी जो 33% सीटें हैं वो उन बच्चों से भरी जाएंगी जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट से बाहर के स्टेट्स के हैं। और इन दोनों कैटेगरीज के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी के मुताबिक इन कोटे के अंदर कोटा दिया गया है, डोमिसाइल में भी और अदर स्टेट्स में भी। एससी कैटेगरी से भरी जानी है 15% सीटें, एसटी कैटेगरी के बच्चों को 7.5% सीटें मिल जाएंगी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के एप्लीकेंट्स के लिए 27% रिजर्वेशन रहेगा इन बोथ 67% डोमिसाइल कोटा एंड 33% अदर स्टेट कोटा। इन दोनों ही कैटेगरी के अंदर ये कैटेगरी लागू होगी। इस तरह से ये पूरा रिजर्वेशन बनता है 49.5%। रेस्ट सीटें बचती हैं 50.50%, 50.50% सीटें जो बच रही हैं आउट ऑफ द रिजर्वेशन या फिर अनरिजर्व कैटेगरी की, उस अनरिजर्व कैटेगरी में से 25% सीट्स will be available for the wards of defense personnel, either serving or retired. Reservation for girls, 1 seat per category. ये नॉर्म्स है कि हर कैटेगरी को बिलोंग करने वाली बच्ची को 1 सीट सैनिक स्कूल में मिल जाए। फॉर क्लास 6 10% ऑफ टोटल सीट्स या फिर मैक्सिमम 10 सीट्स, जो भी ज्यादा हो, यह फिक्स है सैनिक स्कूल में लड़कियों के लिए। और जो न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स हैं उनमें डोमिसाइल या फिर सोशल कैटेगरी क्राइटेरिया का कोई भी रिजर्वेशन लागू नहीं है, एक्सेप्ट क्रांतिवीर संगोली रयन्ना सैनिक स्कूल, बेलागावी, कर्नाटक। ये एकमात्र न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल है जिसमें डोमिसाइल कोटा लागू होता है। बाकी किसी भी न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में डोमिसाइल कोटा लागू नहीं है या फिर सोशल रिजर्वेशन लागू नहीं है। आफ्टर एग्जाम एनटीए 4 से 6 हफ्ते के बीच में रिजल्ट पब्लिश कर देगा और रेस्पेक्टिव स्कूल्स की वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे। कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली उनके मेल और मोबाइल पर भी इसकी सूचना भेज दी जाएगी। कैंडिडेट्स की अपनी ड्यूटी है कि वो वेबसाइट से लगातार संपर्क में रहें। जैसे ही वो 4 से 6 हफ्ते का टाइम आता है उसमें वो लगातार वेबसाइट को वॉच करते रहें ताकि वो अपडेट रहें। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मेरिट लिस्ट बनाएगा और मेरिट लिस्ट भी कई कैटेगरी में बनेगी फॉर सैनिक स्कूल्स, स्कूल वाइज एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट फॉर क्लास 6 and for class 9 both. And for admission in new approved सैनिक schools, all India merit list बनेगी, जिसका हमने पहले डिस्कस किया 40% वाला रूट, उसके माध्यम से जो एडमिशन होने हैं उसके लिए ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। और जो दूसरा रूट मैंने बताया न्यू सैनिक स्कूल्स में एडमिशन लेने का 60% वाला रूट, उसके लिए स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। और ये 60% और 40% वाला रूट से क्लास 9th और क्लास 6th दोनों में एडमिशन लिए जा सकेंगे। एडमिशंस विल बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ ई काउंसलिंग। ई काउंसलिंग होगी आप सभी लोगों की, आप उसके बाद अपनी सीट फिक्स कर सकते हैं, सीट आपकी रिजर्व हो जाएगी। तो ये थी वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो इस नोटिफिकेशन में है। टोटल 80 पेजेस का नोटिफिकेशन है जिसको पढ़ना और समझना दोनों ही काफी मुश्किल काम है। तो वो सारी महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके लिए लेकर आ गया। और फिर भी ये रिक्वेस्ट है कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप सभी लोग एक बार डाउनलोड कर लें फॉर्म भरने से पहले, उसको थॉरली हो जाए और फिर उसके बाद फॉर्म भरने की। गुड लक।